आज देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, लोगों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बीच विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 370 को जमीन में हमेशा के लिए गाड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में बिना भेदभाव के मतदान हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम ने संविधान की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई और साथ ही इसी बीच विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आतंक का कोई आका अगर देश को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे भारत नहीं छोड़ेगा। विकास और विश्वास की नीति से उत्तर पूर्व में शांति बनी हुई है। तो आतंकवाद पर प्रधानमंत्री का यह सख्त संदेश। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। और इधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी योजना बनाई है। महाराष्ट्र में 8 रैलियां कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मोदी, शाह, योगी की 40 से ज्यादा रैलियां होनी है महाराष्ट्र में। गडकरी और फडणवीस भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। योजना बड़ी है। 8 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करेंगे। 40 से ज्यादा रैलियों की योजना है स्टार प्रचारकों की। तो बड़ी जानकारी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई और बीजेपी की रणनीति क्या कुछ और है, क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे आपको लिए चलते मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमें समझाएंगे। नीरज, महाराष्ट्र चुनाव पर पूरा जोर है। जिस तरीके से रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं, अब रैलियां कितनी होंगी, स्टार प्रचारक कौन कौन से होंगे जो महाराष्ट्र पहुंचेंगे, पूरी जानकारी जरा दीजिए।
देखिए 40 स्टार प्रचारक बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, सबका जो ध्यान है नरेंद्र मोदी पर रहता है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी योजना तैयार की उसमें करीब 8 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन चूंकि अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होता है इसलिए वो ऑथेंटिक नहीं कर सकते, लेकिन 8 रैलियाँ भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट ने प्रस्ताव बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया है और उन रैलियों को जैसे ही पीएमओ से हरी झंडी मिलेगी वैसा कार्यक्रम उनका शुरू हो जाएगा। जैसा कि पहली रैली 5 तारीख को प्रधानमंत्री की शुरू हो रही है, 4 तारीख को इसी तरह वो झारखंड में जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में करीब 40 ऐसी रैलियां होंगी जिसमें योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह, ये जो बड़े लीडर्स हैं ये करेंगे। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, स्मृति ईरानी, ये जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो अलग रैलियां करेगी। तो बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को जीतने की तैयारी में है। महाराष्ट्र को प्लान कर रही है कि किसी भी तरह से चुनाव प्रचार में कम ना आंका जाए या कम ना दिखें, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी बड़े लीडर्स को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है और एक व्यापक चुनाव प्रचार की तैयारी बीजेपी ने तैयार की है। जी ठीक है नीरज, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो महाराष्ट्र क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेट है और इसीलिए सबकी निगाहें हैं और बीजेपी की तैयारी बड़ी है। देखिए, महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर रेस तेज हो गई है। हर दल का अपना अपना दावा इसे लेकर है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया और सीएम के चेहरे को लेकर अपने पिता यानी उद्धव ठाकरे को सबसे भरोसेमंद बताया है। वहीं शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का कहना है कि सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर सबके अपने अलग अलग दावे, हर दल अपने दावे सामने रख रहा है। एबीपी न्यूज का कल शिखर सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में और उसमें आदित्य ठाकरे पहुंचे थे, जिन्होंने बड़ा बयान ये कहते हुए दिया कि सबसे भरोसेमंद चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस। उसमें तो किसने ना कहा है अभी? थोड़ी Who has said no? But nobody said yes. उद्धव ठाकरे ही चेहरा है। देखिए, हमारे सारे जो सर्वेस हैं, हमारे सारे जो ट्रैकर्स हैं, उसमें यही आ रहा है कि अगर कोई विश्वासु चेहरा है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे है। ये तो सारे सर्वेस में आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई पर्सनल एम्बिशन की नहीं है, ये लड़ाई पर्सनल फाइट के भी बारे में नहीं है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की है। तो ये तो आपने सुना आदित्य ठाकरे का दावा, और शरद गुट के नेता जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। मेरे पास 11 एमएलए है, 11 एमएलए से कोई अच्छी होगी तो वो भी बन सकती है। महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रिया सुले भी बन सकती है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे लिए। हाँ, क्यों नहीं बनेंगी? जो सबको अप्रूव है वो तो बनेंगी, लेकिन साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे जी है और कांग्रेस है। हम हमारा मुख्यमंत्री करने में घाई नहीं है हमारे को। और आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा, ये एक बड़ा विषय इसलिए क्योंकि सबके अपने अपने दावे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उद्धव से भरोसेमंद कोई चेहरा नहीं, तो हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी में जो बड़े नेता हैं वो पहले तो अपने दल के किसी नेता का नाम ले लेते हैं, बाद में जाकर चीज़ों को मैनेज करने के लिए या फिर संतुलन बनाने के लिए ये कह देते हैं कि चुनाव के बाद हम तीनों साथ में बैठेंगे और फैसला लेंगे। देखिए, जैसे कि मैं अब कांग्रेस से शुरू करूं तो कांग्रेस में पहले नाना पटोले, फिर बाला साहब थोराट, और फिर जाकर ये भी कहा गया कि वर्षा गायकवाड़ भी एक चेहरा हो सकती हैं। उसके बाद में अगर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की बात करूँ तो आपने जयंत पाटिल को कल सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले अगर होती हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, महिला मुख्यमंत्री सामने आएंगे। वहीं पर अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की बात की जाए तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सबसे चहेता चेहरा है, हर किसी का भरोसेमंद चेहरा है महाराष्ट्र का। तो देखिए, महाविकास अघाड़ी में जितने भी पक्ष हैं, हर कोई अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। वो बयानबाजी भी करता है, लेकिन बयान के आखिर में वो ये कहता है लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल करता है कि लेकिन हम चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद हम सब साथ में बैठेंगे और फिर एक फैसला लिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। रही बात इनके इन दावों को लेकर, तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि
महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर लठमार चल रही है और ये लठमार उनके हारने तक चलने वाली है। तो ये बात कोई नई बात नहीं है। महाविकास आघाड़ी में जिस तरह के दावे चल रहे हैं वैसे ही दावे हमें महायुति में भी देखने मिलते हैं। महायुति में भी हर कोई अपना सीएम चाहता है, लेकिन आखिर में किसी का नाम लेने से कतराते हैं, ये कहते हुए कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उस वक्त हम बैठेंगे साथ में और तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।